जय हिंद। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे और निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.1 है, उसको कवर करेंगे। यदि हमारे चैनल से आप नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बेहतरीन तैयारी मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो आइए किताब खोलिए और 7.1 को जो है निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी जो युग्म दिया है उसके बीच की दूरी क्या करना है, निकाल लेना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 7.1। तो चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 2,3, ठीक है, और 4,1 दिया है। इतना दिया है। तो सबसे पहले इसको ए मान लीजिए, पहला बिंदु को 2,3 और बी बराबर हो जाएगा 4,1। यहाँ पे हल लिख दीजिए, माना कि माने है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया और यह क्या हो गया, बी। ए का मान कितना दिया है, 2,3 और बी का मान कितना है, 4,1 दिया है। इसके बीच की दूरी निकाल लेना, ठीक है। तो दूरी सूत्र आपको जो पिछले क्लास में बताए हैं, दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग हिंदी में कैसे याद करेंगे, तो पहला भुज आ माइनस दूसरा भुज, रूट अंडर पहला भुज आ माइनस दूसरा भुज का होल स्क्वायर, आ प्लस पहला कोटि आ माइनस दूसरा कोटि का होल स्क्वायर, रूट अंडर पहला भुज माइनस दूसरा भुज का होल स्क्वायर, आ प्लस पहला कोटि आ माइनस दूसरा कोटि का होल स्क्वायर। अब भुज या कोटि पहचानने के लिए बताए थे, फिर भी देखिए, जैसे 2,3 दिया है ना, तो इसको हम लोग जो पहला अंक है, जो पहला, तो उसको हम लोग भुज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोटि। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में मतलब परीक्षा के जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में वह पूछता है, ठीक है। तो देखिए, आप दूरी लिखिए, ए बी बराबर दूरी ना है, ए बी दूरी ना है, तो रूट अंडर। तो अभी हम हिंदी में आप लोग बताए हैं, पहला भुज कितना है, पहला भुज यानी x1, पहला भुज x1, तो 2 माइनस दूसरा भुज, तो दूसरा भुज कितना है, तो यानी x2 कितना है बताइए, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस पहला कोटि यानी y1 3 और दूसरा कोटि कितना है, तो 1 का होल स्क्वायर। इसको जो है आप सोल्व कर लीजिए। 2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। आप तो इतना कर सकते हैं। -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्या होता है, प्लस। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4 से कितना हो जाएगा, 8। 8 को आप जो है सरल रूप में लिखिएगा, तो सरल रूप में लिखिएगा तो 2 रूट अंडर 2, यही इकाई हो जाएगा। अब सरल रूप आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए, 8 को जो है तोड़िएगा, सरल रूप तोड़िएगा तो 4 2 2, तो रूट अंडर 8 आया था, तो इसको रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का स्क्वायर गुना 2, नहीं, जिसका स्क्वायर निकल जाएगा वह बाहर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे बता दिए। तो ऐसे आप दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इकाई लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप दूरी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए,
देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यानी एक का जो दूसरा है, ठीक है, तो उसको हम बता दे रहे हैं। -5,7 -1,3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए आप ए और इसको क्या मान लीजिए बी, ठीक है। अब देखिएगा तो फिगर बना लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया और यह बी हो गया। ए पर -5,7 और बी पर -1,3। तो भुज इसमें हम बताए हैं, भुज कौन बोलेगा बताइए तो। यहाँ भुज बोलता है और यहाँ का बोलता है कोटि। तो ए बी बराबर का होगा √अंडर पहला भुज यानी x1। x1 मतलब क्या होता है भुज, पहला भुज। तो पहला भुज कितना है, पहला भुज -5। सूत्र में जो माइनस है तो माइनस, तो देखिए माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है। पहला भुज माइनस दूसरा भुज, √अंडर पहला भुज और माइनस दूसरा भुज। तो माइनस इसमें का सूत्र में का माइनस और इसमें का माइनस क्या हो जाएगा प्लस। डायरेक्ट आप प्लस लिखिएगा। पहला भुज तो आप लिख दिए -5, पहला भुज -5, पहला भुज -5। अब सूत्र में माइनस आ रहा है तो वो माइनस और दूसरा भुज का माइनस क्या हो गया प्लस। समझे कि नहीं समझे। यानी पहला भुज बोला है तो -5 लिख दिए। अब माइनस सूत्र में का जो माइनस और दूसरा भुज माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। पहला कोटि कितना दिया है 7 और माइनस क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो -5 में से +1 जाएगा तो -4 होगा, ठीक है। और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32। इसको जब सरल रूप तोड़िएगा तो सरल रूप में तोड़िएगा तो 4√2 इकाई आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप समझ गए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है a, b और एक दिया है -a, -b। इस तरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए -b मान लीजिए, मतलब b मान लीजिए, सॉरी। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर तो दूरी बराबर होता है पहला भुज और माइनस दूसरा भुज का होल स्क्वायर, √अंडर पहला भुज और माइनस दूसरा भुज का होल स्क्वायर और प्लस पहला कोटि या माइनस दूसरा कोटि का होल स्क्वायर। तो पहला भुज कितना दिया है तो a, पहला भुज a और सूत्र में देखिए माइनस है तो सूत्र में का माइनस और दूसरा भुज माइनस, तो सूत्र में का माइनस और जो है दूसरा भुज में का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a का होल स्क्वायर प्लस पहला कोटि b और सूत्र में देखिए माइनस और दूसरा कोटि में का माइनस, दूसरा कोटि में का माइनस और सूत्र में का माइनस क्या हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। a का हो जाएगा 2a का स्क्वायर और b हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर।
अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 4a², ये कितना हो जाएगा 4b²। 4 कॉमन कर लीजिए, a² प्लस b²। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, तो 2 बाहर हो जाएगा, a² प्लस b²। इकाई इतना आंसर। तो इसको आप नोट कीजिए।